The aim of education is the knowledge not of facts but of values. Hello everyone, this is Monica. You are watching Monica's Learning Zone where learning meets knowledge and empowerment. Today in this video we will discuss about the aims and objectives of educational psychology. Let's start. Anderson has divided the aims of educational psychology into two categories. First, general aims, and second, specific aims. The general aims of educational psychology is to provide a body of organized facts and generalizations that will enable the teacher to realize increasingly both cultural and professional objectives. तो एंडरसन के अकॉर्डिंगली एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो जनरल एम है वो रहेगा कि आप जो है टीचर्स को एक बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स और जनरलाइजेशंस और वी कैन से प्रिंसिपल्स जो है प्रोवाइड करने टीचर्स को, ताकि वो किस चीज़ को अचीव करे, उसके कल्चरल और प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ठीक है, तो ये रहेगा उसका जनरल एम. और स्पेसिफिक एम्स, एन एनालिसिस ऑफ जनरल एम रिवील्स मैनी स्पेसिफिक एम्स. तो कौन कौन से स्पेसिफिक एम्स रिवील हुए जब हमने एक एनालाइज किया, एनालिसिस की जनरल एम्स की. तो फर्स्ट वन आया टू डेवलप अ कन्विक्शन एंड रियलाइजेशन ऑफ द एक्सटेंट दैट ग्रोथ कैन बी प्रमोटेड, लर्निंग एक्वायर्ड, सोशल बिहेवियर इम्प्रूव्ड एंड पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट इफेक्टेड. तो इस तरह की रियलाइजेशन, इस तरह का डेवलपमेंट करना एक इसका स्पेसिफिक एम आ गया कि हमारी जो ग्रोथ है वो कैन बी प्रमोटेड, लर्निंग है वो एक्वायर्ड है, सोशल बिहेवियर जो है इम्प्रूव किया जा सकता है और पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट जो है ये इफेक्टेड होती है, इफेक्ट होती है. तो इन सब चीज़ों पे हम वर्कआउट करेंगे. तो ये इसका एक पर्टिकुलर एम हुआ. ठीक है, नेक्स्ट आया आपका टू असिस्ट इन डिफाइनिंग एंड फॉर्मुलेटिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना और फॉर्मुलेट करना किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल टर्म्स. ठीक है, नेक्स्ट आया टू हेल्प इन डेवलपिंग एन इम्पार्शियल बट सिंपेथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड प्यूपिल्स. तो किसकी डेवलपमेंट करना, कि कोई किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं है, एक इम्पार्शियल बिहेवियर टीचर का होना चाहिए टुवर्ड द प्यूपिल्स. नेक्स्ट है टू असिस्ट इन अचीविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप and the methods of developing in children such modes of social behavior as getting well along with others, participation in group efforts or cooperation. तो वही है कि इस तरह की असिस्ट करना एक इसका एम रहेगा कि बच्चे जो है एक ग्रुप में जब काम करते हैं तो उसमें उनमें सोशल वैल्यूज़, सोशल रिलेशनशिप की डेवलपमेंट करना और उनके जो है इम्पोर्टेंस को हमारा बताना और उनको अंडरस्टैंड करना. ठीक है, नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अ बॉडी ऑफ फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स दैट कैन बी यूज्ड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, लर्निंग से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, इन सब की प्रॉब्लम्स को, किस तरह का एनवायरनमेंट हमें चाहिए, किस तरह के इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ रही, इन सब प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर सके, इस तरह के फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स जो है प्रोवाइड करना. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो एम है दैट इज द टू गिव द टीचर अ बेटर परस्पेक्टिव फॉर जजिंग बोथ द रिजल्ट ऑफ हिज ओन टीचिंग एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस ऑफ अदर्स. तो अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो इवेल्युएशन, जो हम पोस्ट एक्टिव स्टेज की बात करते हैं, तो वो भी एक टीचर को पर्सपेक्टिव देना कि वो खुद को भी इवेल्युएट करे और साथ में जो है बच्चों की जो लर्निंग है उसको भी जो है जज करे और उसकी एक आपके पास जो है एनालिसिस करके एक रिजल्ट, एक इवेल्युएशन आपके पास दे. एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स इन डेवलपिंग अ साइंटिफिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड टुवर्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन. वही है कि एक साइंटिफिक मीन्स एक सिस्टमेटिक, एक स्टेप बाय स्टेप हम जो है स्टडी करें और साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कि हर एक प्रॉब्लम का क्या होता है, हमारे पास सॉल्यूशन होता है. इस तरह का एक एटीट्यूड देना किसको सॉल्व करने के लिए, एजुकेशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम्स को. ठीक है, नेक्स्ट है टू फर्निश द टीचर विद नेसेसरी facts and techniques for analyzing behavior of his own as well as of his pupils so that normal adjustment may be facilitated and growth of personality accomplished. तो वही है कि टीचर को इस तरह की टेक्निक्स और इस तरह के फैक्ट्स को जो है प्रोवाइड करना या फर्निश करना ताकि वो एनालाइज करें अपना बिहेवियर एज वेल एज स्टूडेंट्स का और उसकी जो है मॉडिफिकेशन वो कर सके और पर्सनैलिटी की ग्रोथ कर सके. इस तरह की जो है फैक्ट्स और टेक्निक्स को प्रोवाइड करना. एंड लास्ट वन है हमारे पास टू असिस्ट इन सेटिंग अप, defining and maintaining progressive teaching procedures, guidance programs and functional forms of organization and administration. So this is all about the aims and objectives of the educational psychology. Thank you for watching.
Stay tuned for more insights. Take care and keep learning with Monica's Learning Zone. Thank you.